आपने बोल दिया कि थोड़ा मालिक थोड़ा सा इसमें भी एक रणनीति है। 3 साल पहले से मुझे लोगों ने कहा यूनियन पे हम लोग मैं 3 साल एक बात बता रहा हूं, अगर 50 लोग किसी जिले में जाके खड़े हो ये देश आजादी तो लोकतंत्र में जनमत बनाना पड़ेगा। पिछले 2 साल में हमने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जनमत तैयार किया है। हर जिले में 1000, 2000, 4000, 10,000 ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जो हमारी एक आवाज पे किसी समय खड़े हो गए। अब हमने जब जनमत तैयार कर लिया तो हमने इस लड़ाई को भी अपने कंधों पर उठा लिया कि अभी लड़ाई में लड़नी है। आपके पास कुछ होना और आप हल्ला खूब मचा उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम के द्वारा सरकार वोटर चोरी करेगी, स्पष्ट है, लेकिन इतनी आसान सरकार को नहीं छोड़ेगी। कहते ना राजा, एक कहावत पुरानी में कि राजा की जान जो है वो तोते में, तो तोते को पकड़ना पड़ेगा तब राजा कमजोर पड़ेगा। तो आप सोचो जिस पूरी सरकार आरएसएस भाजपा सरकार और मोदी जी का जो कहते हैं कि उनका इतना बड़ा जो है फेस हो गया है, मोदी की गारंटी और सब चीजें, वो सब ईवीएम की वजह से। तो ईवीएम को अगर तोते को पकड़ेंगे तब जाके असल पता लगेगा कि किसके अंदर कितना दम है। देखिए, आप ईवीएम को तोता कह रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील उतरे हुए हैं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। अब नजर आ रहा है कि शायद जनता चाह रही थी, आवाज नहीं उठ रही थी, अब आप भी सामने आ गए, आंदोलन बन जनमत भाई, यहाँ अगर आज 20 लोग होते, जैसे उस दिन हुआ क्या है ऋतु के प्रोटेस्ट, संख्या कम थी, पुलिस ने मौका देखा और हटा दिया। अगर सोचे वहीं 2000 लोग संख्या से हटा दिया, ये अगर ये जो बैरिकेडिंग लग गया है उनको हटा नहीं सकते। हमारी उनसे 10 गुना संख्या है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग, इसलिए हमने डेलीगेशन को ट्राई किया। देखिए 22 तारीख को जंतर मंतर पे हम लोग संविधान सभा बुलाएंगे। उसी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पहली बात तो मैं अपना काम करता हूँ, किसी की चिंता नहीं करता हूँ। दूसरा, किसी को दिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। देखो 22 तारीख को समझना पड़ेगा, 22 जनवरी है क्या? 22 जनवरी को 1947 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को जो है उनको स्वीकार्यता किया गया था संविधान सभा में। उनको स्वीकार किया था कि प्रस्तावना के भारतीय संविधान की जो स्वरूप है, तो उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या निहित होंगे, इस बात को स्वीकार किया। जिसमें व्यक्तिगत गरिमा, अवसर की समता, समानता, जिसमें अपनी जो उपासना की स्वतंत्रता और इधर पूरे देश में ट्रैवल की स्वतंत्रता, ये सब चीजें, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड करी गई। और ये पंथ निरपेक्ष रहेगा देश, इसको भी उसमें बाद में एडॉप्ट किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो संविधान की प्रस्तावना हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान देती है, उस प्रस्तावना को मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों को देश को बताना चाहिए। इसलिए दिल्ली की टीम ने हमारी 22 तारीख को जंतर मंतर पे संविधान सभा बुलाई है और हम अपना काम करेंगे। देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल में अधिकार दिए, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। हम संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई, जो बातें हुई, आपने बोल दिया कि संसद थोड़ा मालिक थोड़ा सा इसमें भी एक रणनीति है। 3 साल पहले से मुझे लोगों ने कहा यूनियन पे हम लोग मैं 3 साल एक बात बता रहा हूं, अगर 50 लोग किसी जिले में जाके खड़े हो ये देश आजादी मिली तो लोकतंत्र में जनमत बनाना पड़ेगा। पिछले 2 साल में हमने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जनमत तैयार किया है। हर जिले में 1000, 2000, 4000, 10,000 ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जो हमारी एक आवाज पे किसी समय खड़े हो गए। अब हमने जब जनमत तैयार कर लिया तो हमने इस लड़ाई को भी अपने कंधों पर उठा लिया कि अभी लड़ाई में लड़नी है। आपके पास कुछ होना और आप हल्ला खूब मचा उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम के द्वारा सरकार वोटर चोरी करेगी, स्पष्ट है, लेकिन इतनी आसान सरकार को नहीं छोड़ेगी। कहते ना राजा, एक कहावत पुरानी में कि राजा की जान जो है वो तोते में, तो तोते को पकड़ना पड़ेगा तब राजा कमजोर पड़ेगा। तो आप सोचो जिस पूरी सरकार आरएसएस भाजपा सरकार और मोदी जी का जो कहते हैं कि उनका इतना बड़ा जो है फेस हो गया है, मोदी की गारंटी और सब चीजें, वो सब ईवीएम की वजह से। तो ईवीएम को अगर तोते को पकड़ेंगे तब जाके असल पता लगेगा कि किसके अंदर कितना दम है। देखिए, आप ईवीएम को तोता कह रहे हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील उतरे हुए हैं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। अब नजर आ रहा है कि शायद जनता चाह रही थी, आवाज नहीं उठ रही थी, अब आप भी सामने आ गए, आंदोलन बन जनमत
भाई यहाँ अगर आज 20 लोग होते, जैसे उस दिन हुआ क्या है ऋतु का प्रोटेस्ट, संख्या कम थी, पुलिस ने मौका देखा और हटा दिया। अगर सोचे वहीं 2000 लोग संख्या से हटा दीजिए। ये अगर ये जो बैरिकेडिंग लग गया है इनको हटा नहीं सकते क्या? हमारी उनसे 10 गुना संख्या है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग, इसलिए हमने डेलीगेशन को तय किया। देखिए 22 तारीख को जंतर मंतर पे हम लोग संविधान सभा बुलाएंगे। उसी 22 तारीख को, इस 22 तारीख को प्राण देखो, प्रतिष्ठा होने वाली पहली बात तो मैं अपना काम करता हूँ, किसी की चिंता नहीं करता हूँ। दूसरा, किसी को दिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। देखो 22 तारीख को समझना पड़ेगा, 22 जनवरी है क्या? 22 जनवरी को 1947 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को जो है उनको स्वीकार्यता किया गया था संविधान सभा में। उनको स्वीकार किया था कि प्रस्तावना के भारतीय संविधान की जो स्वरूप है, तो उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या निहित होंगे, इस बात को स्वीकार किया। जिसमें व्यक्तिगत गरिमा, अवसर की समता, समानता, जिसमें अपनी जो उपासना की स्वतंत्रता और इधर पूरे देश में ट्रैवल की स्वतंत्रता, ये सब चीजें, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड करी गई है। और ये पंथ निरपेक्ष रहेगा देश, इसको भी उसमें बाद में एडॉप्ट किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो संविधान की प्रस्तावना हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान देती है, उस प्रस्तावना को मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों को देश को बताना चाहिए। इसलिए दिल्ली की टीम ने हमारी 22 तारीख को जंतर मंतर पे संविधान सभा बुलाई है और हम अपना काम करेंगे। देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल में अधिकार दिए, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। हम संविधान सभा में जो चर्चा